राधे राधे। भक्त श्री नरसिंह मेहता का जीवनी अध्याय 2 कुटुंब विस्तार। जिस समय की यह बात है, उस समय भारत का सम्राट हुमायूं था और उसके अधीन जूनागढ़ शासक एक क्षत्रिय राजा था जिसका नाम था राव मांडलिक। राजा हुमायूं के अधीन होने पर भी राजकार्य में वह सब तरह से स्वाधीन था। केवल उसे एक नियत कर मात्र अदा करना पड़ता था। सरकारी कामकाज में उस दिनों नागर जाति अत्यंत प्रवीण थी। राज्य के प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही के पद तक पर अधिकांश नागर जाति के ही लोग थे। एक तरह से सरकारी नौकरियां पूर्ण रूप से नागर जाति के ही हाथों में थी। नागर जाति कलम, कछड़ी और बर्छी द्वारा अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न हो गई थी। यही कारण है कि आज भी नागर जाति राजकीय विभागों में विशेष हाथ में है। वंशीधार का जन्म भी उसी जातियों में हुआ था। अंततः राज्य की ओर से भी उनकी नियुक्ति 100 रुपये मासिक वेतन पर थानेदार के पद पर हो गई। राज्य की ओर से उन्हें काफ़ी नौकर चाकर और वाहन आदि मिले थे। अंततः उनका पारिवारिक जीवन भी बड़े सुख के साथ बीतता था। समाज में भी पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अगर कुछ कमी थी तो बस यही कि उनकी पत्नी दूरी गौरी का स्वभाव अच्छा नहीं था। उनके पति की अमल दरिया की बहुत अधिक अभिमान था। झूठे मुठ के षड्यंत्र रचना और दूसरों को कष्ट पहुंचाना उसका स्वभाव ही बन गया था। उसके दुर्गुणों को देखते हुए ऐसा मालूम होता था मानो उसका नाम दुरित गौरी अक्षरशः सत्य है। यथा नाम तथा गुण वाली कहावत उस पर पूर्ण रूप से चरित होती थी। फिर भी गृहस्थी सुख शांति के साथ चल रही थी। जब से बालक नरसिंह राम की वाणी महात्मा की कृपा से खुली, तब से दादी जय कुंवरी उनके विवाह की चिंता रहने लगी। शीघ्र से शीघ्र अपने संतान को विवाह बंधन में जकड़ देने भारत के माता पिता अपना एक कर्तव्य से समझते हैं। इस तरह वे एक बहुत बड़े संतान ऋण से अपने को शीघ्र मुक्त कर लेना चाहते हैं। जय कुंवारी ने भी संभवतः इसी भावना से नरसिंह जी के विवाह का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। घर संपन्न और प्रतिष्ठित था, अतएव उन्हें इस कार्य में सफलता भी शीघ्र ही मिल गई। प्राय 9 वर्ष की उम्र में से ही उन्हें नरसिंह राम जी का विवाह माणिक गौरी नाम की एक 7 वर्ष की बालिका के साथ करा दिया। माणिक गौरी सुरूपवती और सुलक्षण कन्या थी, अतएव मन चाहे योग्य पौत्र वधू पाकर उसे बड़ा संतोष हुआ। वंशीधर ने छोटे भाई नरसिंह के पालन पोषण और विवाह की ही चिंता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिंह राम को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाने के लिए बैठा दिया, परंतु नरसिंह राम का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगा। जब से उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई, तब से उनका मन अधिकाधिक भगवान की ओर आकृष्ट होने लगा। वह निरंतर राधे कृष्ण नाम जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा करते, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर भगवान में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। वह मंदिरों में जाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महेश्वरी की पूजा अर्चना करते। उन्हें प्रेम नंदों में विभोर होकर भोलेनाथ की गुणगान करते। अगर कहीं पुराण या भागवत की कथा होती तो वह वहाँ जाकर बड़े ध्यान से भागवत कथा सुना करते। द्वार की आने जाने वाले साधु महात्मा जब अपने गांव में आते तो उनके दर्शन करते, यथासाध्य उनकी सेवा करते, उनके उपदेश सुनते। अगर कोई भजन कीर्तन करता तो स्वयं भी उसके साथ बैठकर भजन के पद गाते या करताल बजाया करते। कोई यदि भाव वेश में आकर नृत्य करने लगता तो भी उसके साथ नाचने कूदने लगते। अगर कोई रास मंडली गांव में आ जाती तब तो इनका आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। नित्य ही रास लीला देखा करते। श्री राधा, श्री ललिता और आदि सखियों तथा व्रज के अन्य गोपी गोपियाओं के भक्त
प्रेम को देखकर वह इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर की सुधी बुद्धि भी नहीं रहती। कभी कभी तो स्वयं भी वह किसी मंडली में शामिल हो जाते। जब उन्हें रास में गोपी बनकर नाचने का सुअवसर मिल जाता तो वह अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते बेहोश हो जाते। वह अपनी धुन में खाना पीना भी छोड़ देते, कई दिनों तक घर पर जाते ही नहीं। इसके लिए उनके भाई भौजाई की डांट भी सुननी पड़ती, ताड़ना भी सहनी पड़ती, समाज में निंदा भी होती, परंतु फिर भी वह अपनी चाल न छोड़ते। भला जो एक बार अमृत स्वरूप भगवत प्रेम का आस्वादन पा गया, उसे कोई दूर हटा सकता है? भगवान नरसिंह ने पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना खेलना, दुख सुख, निंदा स्तुति सब कुछ एक परमात्मा प्रेम के ऊपर वार दिया। वंशीधर ने उसे अपने मनोकुल ठीक मार्ग पर लाने के लिए कोई बात उठा न रखी। भाई जी ने भोईजई ने भरपूर कोसने तथा पति पत्नी दोनों को कष्ट पहुँचाने में अपनी ओर से कोई कोर कसर न रहने दी, परंतु जैसे काली कामरी चढ़त न दूजो रंग, नरसिंह राम के पक्के रंग पर कोई दूसरा रंग न चढ़ा। धीरे धीरे उनकी उम्र भी प्राय 15 वर्ष की हो गई। भाई ने देखा कि अब उनका पढ़ना लिखना कठिन है, तब उन्होंने उनको घोड़े का परिचर्या तथा घास काटने का कार्य सौंप दिया। परंतु इस साइसी के काम से भी नरसिंह को कोई कष्ट नहीं हुआ। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान नाम स्मरण करते हुए शक्ति भार सार कार्य करने लगे। प्राय 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राम की पत्नी माणिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद फिर माणिक गौरी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम श्यामल दास रखा गया। इस तरह नरसिंह राम को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु उनका यह सौभाग्य दुरित गौरी की आंखों को काटा बन गया। एक तो ये ही देवर देवरानियों को देखकर वह सदा जला करती थी, अब उनके परिवार की वृद्धि उनके लिए और भी असहाय हो उठी। दोनों भक्त दंपत्ति यद्यपि सेवक सेविका की तरह दिन रात घर के सब छोटे बड़े काम किया करते, फिर भी दुरित गौरी को यह समझती थी कि ये लोग मुफ्त ही घर में बैठकर खा रहे हैं और एक दिन पर दिन इनका खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। अतएव वह अब नित्य उनके कामों में आकर दोष निकालने लगी और झूठी झूठी बातों से उनके विरुद्ध अपने पति के कान भरने लगी। नाना प्रकार के कारण दिखाकर उन्हें सताने लगी। वंशीधर यद्यपि यही जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्ट है, द्वेषवश छोटे भाई और उसकी पत्नी पर झूठा दोषारोपण करती है। वे बेचारे तो एकदम निर्दोष और पवित्र है, फिर भी कभी कभी पत्नी की बातों में आकर वह छोटे भाई को कुछ भला बुरा सुना दिया करते थे। इस तरह परिवार में कुछ कलह का सुपात्र हो गया। वृद्ध जयकुमारी को इस कलह का भावी कुपरिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु घर में मृत्यु शैया पर पड़ी एक वृद्ध की बात कौन सुनता। वह चुपचाप सब देखा करती। धीरे धीरे उसकी अवस्था भी लगभग 95 वर्ष की हो गई। उसके मन में सोचा, अब मेरा जीवन बहुत थोड़ा है, अगर नरसिंह राम की लड़की का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाता है तो अपनी यही अंतिम अभिलाषा भी पूरी करके मैं शांतिपूर्वक इस संसार से विदा होती और इस बेचारी का भी एक ठिकाना लग जाता। उन्होंने एक दिन वंशीधर को पास बुलाकर अपनी अभिलाषा प्रकट की। वंशीधर ने वृद्ध दादी की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी घूमते फिरते कठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहां के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ कुंवरबाई का विवाह निश्चित किया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवरबाई की शादी हो गई। वृद्धा जय कुंवारी की अभिलाषा पूरी हुई
और वह उसके लगभग 3 मास बाद शांतिपूर्वक इस असार संसार के सदा के लिए विदा हो गई। राधे राधे। जय श्री राधे।